हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए जंप सूट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इस जंप सूट को बनाने के लिए 1 मीटर फैब्रिक लगेगा। सबसे पहले योक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है। लेंथ लेनी है 14 इंच और विड्थ लेंगे 8.5 इंच। इसके बाद फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर लेंगे 4 इंच, आर्म होल के लिए 5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर चेस्ट साइज के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद आर्म होल की शेप को मार्क कर लेना है। ऑफ शोल्डर जंप सूट बनाने वाले हैं तो इसके लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे दोबारा से और सिर्फ एक ही आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके बाद ऊपर वाली साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड से आर्म होल के लिए 5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद शेप देते हुए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद बेल्ट के लिए स्ट्रैप्स की कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड में लेंथ ली है 14 इंच और विड्थ के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों स्ट्रैप्स की लेंथ और विड्थ सेम रखनी है। इसके बाद शोल्डर पर लगाने के लिए स्ट्रैप की कटिंग करेंगे। लेंथ लेंगे 8 इंच और विड्थ लेंगे 2.5 इंच। इसके बाद बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। लेंथ लेंगे 17.5 इंच और विड्थ लेंगे 9.5 इंच। इसके बाद हिप साइज के लिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और क्रोच लेंथ के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसे शेप दे देनी है। नीचे वाली साइड से 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। इसके बाद योक पार्ट पर लगाने के लिए फ्रिल की कटिंग करेंगे। फैब्रिक लेना है, उसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और सेंटर मार्क कर लेना है। फिर सेंटर से थोड़ा सा इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है और 3 इंच के डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क कर लेना है। सर्कल्स में सभी पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। इसके बाद इस तरह से मार्किंग पर कटिंग कर देनी है।
इसके बाद स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले योक पार्ट को लेना है, अब लाइनिंग को लेना है और थोड़ा मार्जिन रखते हुए आर्म होल पर सिलाई लगा लेनी है और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है। इसके बाद इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम मशीन की चाल को बड़ा करके दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करते टाइम आसानी रहे। इसके बाद योक के दूसरे पार्ट में भी लाइनिंग अटैच कर लेंगे और योक के दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए शोल्डर पर 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद फ्रिल लेंगे और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और मशीन की चाल को बड़ा करके इस पे सिलाई लगा देंगे। फिर धागे को खींचकर इसमें चुन्नटें डाल लेनी है। इसके बाद इसे योक के अपोजिट साइड में अटैच करेंगे और फ्रिल की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है। इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। फिर स्ट्रैप्स की स्टिचिंग करेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और डबल फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे इस तरह से राइट साइड में टर्न कर लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन से 5 इंच के डिस्टेंस पर मार्किंग कर लेंगे। और जहाँ पर स्ट्रैप लगानी है वहाँ से सिलाई को थोड़ा उधेड़ लेंगे और इस तरह से स्ट्रैप को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी स्ट्रैप अटैच कर लेंगे। इसके बाद फ्रिल को राइट साइड में टर्न करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे।
इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और योक के दोनों पार्ट्स के बीच में बेल्ट को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसके बाद लोअर पार्ट को इस तरह से रखेंगे, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और क्रॉस लेंथ में मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक की लेंथ लेनी है 21 इंच और इलास्टिक का सेंटर मार्क कर लेंगे। फिर इसे क्रॉस लेंथ वाली सिलाई से अटैच करना शुरू करेंगे। इलास्टिक का जो सेंटर मार्क किया था वो क्रॉस लेंथ की सिलाई पर आना चाहिए। फिर इसे योक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले फोल्ड करके योक पार्ट का सेंटर मार्क कर लेंगे। फिर लोअर पार्ट को इस तरह से योक के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद बॉटम को 2 फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जंप सूट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।